वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में। और आज हम क्लास 7th के लिए चैप्टर 9 जो कि है सॉइल, उसके बारे में बात करेंगे। आज हम चैप्टर 9 को स्टार्ट कर रहे हैं और ये फर्स्ट लेक्चर है इसको हम 2 पार्ट में कवर करेंगे ताकि आसानी से आपको सबको समझ में आ जाए सारी चीज़ें। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे सॉइल एक्चुअली क्या है, ठीक है, और समझेंगे सॉइल का क्या क्या हम प्रयोग करते हैं और किस तरह से हम इसको अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ में लाते हैं। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से अपील कर देता हूँ, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक एंड कमेंट कर दीजिए इस वीडियोस पर, और जो भी क्वेरीज हैं अपनी वीडियोस के कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए ताकि मैं उसको सॉर्ट आउट कर सकूँ। कोई भी दिक्कत है आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और साथ के साथ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जिसको ज़रूरत है इस वीडियोज़ की वहाँ तक पहुँच जाए। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं क्या है सॉइल। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सॉइल एक्चुअली क्या है, ठीक है, और उसे कैसे समझ सकते हैं। तो समझेंगे फ्रॉम द बुक। ठीक है, क्या है सॉइल इज़ अ थिन लेयर ऑफ मटेरियल दैट कवर्स द अर्थ सरफेस। मतलब सॉइल क्या है, एक थिन लेयर है जो कि अर्थ सरफेस के फ्रंट कवर यानी सबसे आउटर मोस्ट कवर कह सकते हैं, कवरिंग हमारी अर्थ की। ठीक है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स, मिनरल, गैसेस, लिक्विड एंड ऑर्गेनिज्म। ये क्या है, एक मिक्सचर है किस चीज़ का, हमारे ऑर्गेनिक मैटर्स हो सकते हैं, वहाँ पर मिनरल्स हो सकते हैं, गैसेस हो सकते हैं, लिक्विड्स हो सकते हैं। ठीक है, इन सभी का क्या है, एक मिक्सचर है। आगे बात करेंगे, सॉइल इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। क्या है, सॉइल एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है जिससे हम क्या है अपनी जितनी तरीके भी वेजिटेबल्स है उसको उगाते हैं, हमारे जितने तरीके के अनाज हैं वो वहाँ से उगाते हैं। तो हमारे पास क्या एक नेचुरल रिसोर्स है जिसको हम यूज़ करते हैं डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट एस्पेक्ट्स में। ठीक है, इट इज़ इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, इट हेल्प्स एंड एंकर्स द प्लांट इन प्लेस एंड इज़ द सोर्स ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर देम। अर्थ क्या है, बात करता है किसके लिए, क्या कहता है कि इसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट को ग्रोथ करने में इसेंशियल एक सबसे अहम भूमिका निभाती है क्या, हमारी सॉइल। क्यों, क्योंकि पहली बात तो एंकर का मतलब होता है उसको रोक के रखना। एंकर माने होता है उसको ज़मीन के अंदर रोक के रखने वाली प्रॉपर्टीज़ क्या है वो हमारे पास मिट्टी से ही आती है, यानी कि सॉइल से आती है। तो क्या बोल रहा है, इट हेल्प्स टू एंकर्स द प्लांट इन प्लेस एंड इट्स सोर्स ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर देम। और वाटर और न्यूट्रिएंट्स के लिए भी हम यूज़ करते हैं किसका, मतलब प्लांट्स जो है वो किसका यूज़ करती है, सॉइल का, जहाँ से उसको क्या मिलता है, वाटर और न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं आसानी से, जिससे वो अपनी ग्रोथ को बढ़ा सकता है, यानी कि उसकी ग्रोथ होती जाती है। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं, सॉइल प्रोवाइड शेल्टर टू काउंटलेस ऑर्गेनिज्म एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इनसाइड इट एंड अबव इट। बोला क्या है, जो सॉइल है वो क्या है, शेल्टर प्रोवाइड करती है किसी भी, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की, चाहे वो छोटा ऑर्गेनिज्म हो या बहुत ही ज़्यादा छोटा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म या फिर एक बड़ा क्रिएचर, सबके लिए क्या है एक शेल्टर प्रोवाइड करती है, जिससे कि क्या करते हैं उसके अंदर, यानी कि उस सॉइल के अंदर वो सारे के सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म है वो वहाँ पर रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, या तो उसके अंदर रह रहे होंगे या उससे ऊपर रह रहे होंगे। अगर बड़े क्रिएचर की बात करें तो उससे ऊपर रह रहा होगा, और छोटे माइक्रोऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो ज़मीन के अंदर रह रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं, These organisms helps to make the soil fertile by their activities। ठीक है, यहाँ पर बोला गया जितने सारे के ऑर्गेनिजम्स की बात हम कर रहे हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, हेल्प करते हैं हमारे सॉइल को फर्टाइल करने में, यानी कि उसकी उर्वरक क्षमता को बढ़ाने में। फर्टिलिटी का मतलब क्या होता है, उर्वरक क्षमता, यानी कि उसको फर्टाइल करने में भी सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स है वो हेल्प करते हैं। फर्टाइल सॉइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एग्रीकल्चर which is the main source of food of human beings। यहाँ पर क्या बोला है कि जो फर्टाइल सॉइल है बहुत अहम रोल निभाती है किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए। जो कि एग्रीकल्चर से हमें क्या मिलता है, हमें एग्रीकल्चर से वेजिटेबल मिलता है, ग्रेन्स मिलते हैं, एंड मैनी अदर थिंग्स मिलती हैं जो कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है क्योंकि हमें उससे फूड मिलता है सभी ह्यूमन बींग को। तो वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि फर्टिलिटी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द सॉइल। ठीक है, जहाँ पर हमें अगर फर्टिलिटी नहीं है तो किसी भी तरीके की जो क्रॉप है वो नहीं उग पाएगी और हमें फूड नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्या,
सॉइल एज ए फर्टाइल, मतलब अगर फर्टिलिटी उसके अंदर एज ए फर्टाइल, यानी कि फर्टिलिटी अगर उसके अंदर होगी तो ही वो किसी चीज़ को उगा सकती है या फिर उसके अंदर कुछ भी चीज़ ग्रोथ हो सकती है प्लांट्स के। ठीक है, नेक्स्ट समझते क्या है। ठीक है, यहाँ बोला है सॉइल इज ऑल्सो ए रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स विच आर यूज बाई वेरियस इंडस्ट्रीज। मतलब सॉइल के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरीके के क्या हो सकते हैं, मिनरल्स हैं जो कि अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के द्वारा यूज़ किए जाते हैं और वहाँ से कुछ नया चीज़ बना करके हमें बेची जाती है। ठीक है, यह बोल सकते हैं कि अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के द्वारा हम सॉइल को यूज़ करते हैं क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है हमारा, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। हमने पढ़ा कि सॉइल एक्चुअली क्या है, तो हम ये भी पढ़ेंगे सॉइल किस तरह से फॉर्म हुआ है। सबसे पहली पॉइंट देखते हैं क्या है, सॉइल यानी फॉर्मेशन ऑफ सॉइल स्टार्ट कहाँ से होता है। सॉइल फॉर्मेशन अकर्स ओवर ए पीरियड ऑफ थाउजेंड ऑफ ईयर्स। इट इज रिजल्ट ऑफ द कंटिन्यूस ब्रेकिंग डाउन द रॉक्स इनटू स्मॉल पीसेस बाय फोर्स ऑफ नेचर। यहाँ बोला गया है जो सॉइल है, जो सॉइल का फॉर्मेशन है वो बहुत साल या थाउजेंड्स ईयर्स ऑफ एगो उसने स्टार्ट किया था। कैसे हुआ था, इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूस ब्रेकिंग, यानी कि ये बता रहा है कि लगातार जो क्या है चट्टानें टूटने की वजह से सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ क्या नेचर के अंदर जो फोर्सेस क्रिएट हुए हैं उसकी वजह से चट्टानें जो है वो स्मॉलर पीसेस में टूटना शुरू हो गए। नेक्स्ट, द प्रोसेस बाय विच द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस disintegrate due to the action of natural forces such as a strong wind, flowing water, ice, roots of plants and so on is called weathering। मतलब क्या हुआ, जो फॉर्मेशन हो रहा है सॉइल का विद द हेल्प ऑफ क्या है, डिसइंटीग्रेट ऑफ रॉक्स ड्यू टू एक्शन ऑफ नेचुरल फोर्सेस। किसी भी तरीके की नेचुरल फोर्सेस हो सकते हैं, वो क्या है, विंड हो सकता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग विंड्स हो सकते हैं, फ्लोइंग ऑफ वाटर हो सकता है, आइस हो सकता है, रूट्स ऑफ प्लांट्स हो सकते हैं एंड सो ऑन। बहुत सारे अलग अलग तरीके के फॉर्मेशंस हो सकते हैं, अलग अलग तरीके के क्या हो सकते हैं, एक्शंस हो सकते हैं जिसकी वजह से ये सारे डिसइंटीग्रेट देखने को हमें मिल जाते हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं, वेदरिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक्सट्रीम डिफरेंसेस in temperatures cause rocks to expand when the weather is hot and contract when weather is cold। यहाँ पर क्या होता है, एक्सट्रीम डिफरेंसेस। जब एक्सट्रीम डिफरेंसेस का मतलब हो गया अलग अलग तरीके के हमें टेम्परेचर्स देखने को मिल जाते हैं, कहाँ पर, रॉक्स के आसपास। तो वहाँ पर रॉक्स क्या हो जाती हैं, एट द हॉट, यानी कि जब उसको गर्मी ज़्यादा मिलती है तो वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाते हैं, और जब उनको ठंडा यानी कि कोल्ड रीजन में अगर बात करें तो वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, एक दूसरे से बाउंड होना शुरू हो जाते हैं, ये कह सकते हैं। अल्टरनेट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन वीकेंस द रॉक्स कॉजिंग देम टू डिसइंटीग्रेट इनटू स्मॉलर पीसेस। यहाँ पर क्या है, ये बोल दिया इन्होंने क्या कि अल्टरनेट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन वीकेंस द रॉक को वीकेन कर देती है क्या, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। इसकी वजह से क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, डिसइंटीग्रेट वाली प्रॉपर्टी शुरू हो जाती है बनना, यानी कि वो छोटे छोटे स्मॉलर पीसेस में टूटना शुरू हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, इन कोल्ड वेदर वाटर फ्लोइंग थ्रू द रॉक्स क्रैक्स ऑफ द रॉक्स फ्रीज एंड एक्सपेंड टू फॉर्म आइस। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक्सपेंड टू फॉर्म आइस। जहाँ पर रॉक्स के अंदर जहाँ पर भी जगह है वहाँ पर पानी बहता है, और वो एट द कोल्ड टाइम, यानी कि जब ठंडा मौसम आता है तो वहाँ पर वो सारी की सारी जो पानी है वो बर्फ़ बन जाती है, वो वहाँ पर एक्सपेंशन शुरू हो जाता है, एक्सपेंड होता है और वहाँ पर जमना शुरू हो जाता है। यानी कोल्ड रीजन की वजह से, यानी कि कोल्ड की वजह से वहाँ पर क्या हुआ, बर्फ़ जमना शुरू हुई। कौन से क्रैक्स में, जो हमारे रॉक्स के अंदर है, और वो फ्रीज़ हो रही है। वाटर जो वहाँ पर बह रहा था उन क्रैक्स में, वो क्या हो गया, फ्रीज़ हो गया। ठीक है, द आइस ऑल्सो कॉज रॉक्स टू क्रैक एंड ब्रेक डाउन। आइस भी एक कॉज है किसके लिए, रॉक्स को ब्रेक डाउन करने में, छोटे छोटे स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट करने में। ठीक है, आई होप आपको फॉर्मेशन ऑफ सॉइल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम समझ रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल। सॉइल के अंदर कितने तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं उसकी बात हम करेंगे आज। ठीक है, सबसे पहले लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी 1 टू अंडरस्टैंड द कंपोजिशन ऑफ सॉइल। किस तरह के कंपोजिशन देखने को हमें मिलते हैं, एक्टिविटी 1 से हम स्टार्ट करेंगे समझना, और उसको समझेंगे किस तरह की चीज़ें हम देख रहे हैं। सबसे पहले एम हमारा क्या रहेगा, टू फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ सॉइल, यानी कि कंपोजिशन ऑफ सॉइल को हम समझेंगे किस तरह से हम ये कर सकते हैं। ठीक है,
हमें क्या क्या चाहिए, सॉइल चाहिए सैंपल, सॉइल सैंपल हमें चाहिए, बीकर चाहिए, ग्लास रॉड चाहिए और वाटर चाहिए। बहुत 4 चीज़ें हमें चाहिए जिससे हम क्या करेंगे, इसको समझ पाएंगे कि क्या क्या है सॉइल के अंदर। ठीक है, प्रोसीजर क्या करेंगे, स्कूप आउट अ फ्यू हैंडफुल्स ऑफ सॉइल फ्रॉम ए गार्डन। गार्डन से थोड़ी सी सॉइल को क्या करेंगे, स्कूप से निकाल करके किस में डालेंगे, हाफ फिल्ड बीकर के अंदर डालेंगे जो वाटर से फिल्ड है। ठीक है, एड द सॉइल इन द बीकर एंड स्टिर द मिक्सचर यूजिंग ए ग्लास रॉड। आप क्या करेंगे, वहाँ पर हम क्या करेंगे, एड द सॉइल इन द बीकर, बीकर के अंदर हम सॉइल रखेंगे और उसको स्टिर करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। अलाउ द मिक्सचर टू स्टैंड अनडिस्टर्ब्ड फॉर अ फ्यू आवर्स। कुछ समय तक हम बिल्कुल उसको बिना हिलाए डुलाए एज इट इज़ छोड़ देंगे। तो ऑब्जर्वेशन हमें क्या देखने को मिलेगा वो हम समझ लेते हैं। द सॉइल पार्टिकल सेटल डाउन इन लेयर्स, द हैवीएस्ट एंड द लार्जेस्ट पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल कॉल्ड ग्रेवल सेटल एट द बॉटम। यानी कि सबसे भारी जो हमारे पास उस सॉइल के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो सबसे नीचे की तरफ क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेवल सेटल। द स्मॉलर साइज ग्रेन ऑफ सैंड सेटल्स अबव द ग्रेवल। ग्रेवल के जस्ट अबव हमारे क्या होंगे, स्मॉल पार्टिकल सैंड होंगे जो क्या होंगे, एक मीडियम साइज बोल सकते हैं या स्मॉलर साइज ग्रेन ऑफ द सैंड बोल सकते हैं, जो कि जस्ट अबव द ग्रेवल क्या होंगे, इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। द फाइनर पार्टिकल्स ऑफ द क्ले सेटल इन लेयर अबव द सैंड। और जो क्ले के फाइनर पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, सैंड के ऊपर सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, द क्ले लेयर इज कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ मडी वाटर। ठीक है, क्या लिखा है, द क्ले लेयर इज कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ मडी वाटर। जो हमारी क्ले लेयर है जो किसके ऊपर, सैंड के ऊपर बनी हुई है, वो क्या हो जाएगी, मडी वाटर से ऊपर से कवर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, डिकेइंग मैटर सच एज डेड लीव्स फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ द वाटर। जितने तरीके के भी हमारे डिकेइंग मटेरियल्स हैं वो सारे के सारे टॉप ऑफ द वाटर क्या होंगे, फ्लो करते रहेंगे। तो इससे हमें कंक्लूजन क्या देखने को मिलता है, वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सॉइल अकर्स इन लेयर। यानी कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं हमारी किसके अंदर, सॉइल के अंदर, जो कि क्या करते हैं, हमें अलग अलग लेयरिंग में देखने को मिलती है। सबसे पहले अगर बात करें, सबसे नीचे क्या होता है, ग्रेवल, उसके ऊपर हमारे पास होता है सैंड पार्टिकल्स। ठीक है, उसके ऊपर हमारा होता है फाइन क्ले पार्टिकल्स, उसके ऊपर हमारा होता है क्या, हमारा मडी वाटर्स, और उस सबसे ऊपर होता है डिकेइंग मटेरियल जितने तरीके के होते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट 1 समझ में आ चुका होगा, एक्टिविटी 1 जो हमारा है। ठीक है, इसके आधार पे आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे आगे, उसको ध्यान से पढ़िएगा और एक बार अपनी बुक से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा क्या है एक्चुअली ये। ठीक है, ताकि एक बार रीड आउट करेंगे तो आपको आसानी समझ में आएगी कि मैंने क्या समझाया था, और उससे आप क्या कर पाएंगे, इंटरेक्ट कर पाएंगे या कनेक्ट कर पाएंगे जो मैं समझा रहा हूँ तुम्हारे बुक से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सॉइल के अंदर क्या क्या चीज़ें उसकी बात हम कर लेते हैं। सॉइल प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ सॉइल प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ द मटेरियल ऑर्गेनिक मैटर, एयर एंड वाटर। 4 चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, क्या, मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, एयर एंड वाटर। एयर एंड वाटर इज मस्ट इन द सॉइल, अदरवाइज सॉइल का कोई भी फर्टिलिटी नहीं होता है। मिनरल्स होना जरूरी है क्योंकि फर्टाइल वहीं से देखने को मिलता है। ऑर्गेनिक मैटर हमें क्या करता है, हमें फर्टाइल होने में हेल्प करता है। ठीक है, 3 चीज़ें मैंने बता दी हैं, 4। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा ब्रॉडली। द मिनरल्स कंपोजिशन ऑफ सॉइल डिपेंड्स ऑन द पेरेंट्स रॉक फ्रॉम विच इट हैज़ फॉर्म्ड। क्या हुआ, मिनरल्स जो है वो डिपेंड करते हैं किस चीज़ पर, पेरेंट रॉक्स पर, किस तरह की रॉक से वो सॉइल फॉर्म हुई है। उससे हमें पता चलेगा कि वो किस तरह के मिनरल्स को गेन करके रखा हुआ है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, किस पेरेंट रॉक से वो फॉर्मेशन हुआ है, तब हम बता पाएंगे किस तरह के मिनरल्स वो गेन करके रखा हुआ है। द मेन मिनरल्स फाउंड इन द सॉइल आर क्वार्ट्ज, फेल्डस्पर, माइका, साल्टपेटर, कैल्साइट। ठीक है, हमारे पास 4-5 तरीके के क्या हैं जो मिनरल्स होते हैं, वो सभी कॉमन सॉइल के अंदर देखने को मिलते हैं। सबसे पहला होता है क्वार्ट्ज, फिर होता है फेल्डस्पर, माइका, साल्टपेटर एंड कैल्साइट। ये हमें देखने को 5 तरीके की चीज़ें मिल जाती हैं, कहाँ पर, किसी भी सॉइल के अंदर। मिनरल्स आर इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स
फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। मिनरल्स जो है वो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं किसी भी प्लांट को ग्रोथ करने के लिए। और अगर हम प्लांट्स की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर हम सॉइल की बात ज़रूर करेंगे, क्योंकि प्लांट जो है वो कहाँ ग्रोथ करता है, सॉइल के अंदर। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं कि मिनरल्स क्या है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम बात करते हैं ग्रोथ ऑफ प्लांट की। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर, द ऑर्गेनिक मैटर फाउंड इन द सॉइल कंसिस्ट ऑफ डेड एंड डिकेइंग रिमेन्स ऑफ द प्लांट एंड मिनरल्स। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ऑर्गेनिक मैटर क्या है, किसी भी सॉइल के अंदर जो भी प्लांट या तो मर गया है, प्लांट सड़ रहा है। ठीक है, डिगेइंग का मतलब होता है सड़ना, या तो कोई एनिमल सड़ रहा है, छोटा या बड़ा, या माइक्रोऑर्गेनिज्म भी हो सकता है उसके अंदर। ठीक है, या प्लांट या एनिमल किसी तरीके की भी जो चीज़ें हैं वो सड़ रही हैं किसके अंदर, किसी भी सॉइल के अंदर, तो वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, ऑर्गेनिक मैटर कहलाएगा वो। ठीक है, माइक्रोऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड फंगाई प्रेजेंट इन द सॉइल फीड ऑन द डिकेइंग मैटर। मतलब जितने तरीके के माइक्रोऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं, सच एज कौन सा, बैक्टीरिया एंड फंगाई, ये सब के सब डिपेंड होते हैं किसके ऊपर, डिकेइंग मैटर के ऊपर, और ये वहाँ से अपना फीड यानी कि फूड को लेते हैं। ठीक है, स्पेशली डेड लीव्स टू फॉर्म डार्क ऑर्गेनिक मैटर कॉल्ड ह्यूमस। और यहाँ पर जो डेड लीव्स होती हैं वो डार्क कलर का ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया एंड फंगाई, दैट इज कॉल्ड ह्यूमस। यानी कि ह्यूमस का कलर किस तरह का होगा, डार्क कलर का होगा। डार्क ऑर्गेनिक मैटर की बात अगर करेंगे तो हम ह्यूमस की बात कर रहे होंगे। ह्यूमस हेल्प्स इन द इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ह्यूमस क्या है, एक हेल्प करता है हमें फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को बढ़ाने में, यानी कि फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डायरेक्टली हम रिलेटेड कह सकते हैं किससे, ह्यूमस से। ह्यूमस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, नेक्स्ट हम समझते हैं वाटर एंड एयर। वाटर एंड एयर, सॉइल पार्टिकल्स हैव एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन देम विच आर फिल्ड विद वाटर एंड एयर। यानी कि हम बोल रहे हैं कि जो हमारे सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं, उसके जो पार्टिकल्स है उसके बीच में कुछ ना कुछ गैप रहता है, जिसकी वजह से वहाँ पर वाटर और एयर का जो पार्टिकल्स हैं वो वहाँ पर जाकर के सेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है क्या, ये हमें वाटर एंड एयर वाली कंडीशंस बता रहा है। नेक्स्ट समझते हैं, बोथ आर नीडेड द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ द प्लांट एज वेल एज ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल। अब दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं किसके लिए, सर्वाइवल ऑफ प्लांट एज वेल एज सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स। किसी भी तरीके के हो सकते हैं ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो सॉइल के अंदर रह रहे हैं या सॉइल के ऊपर रह रहे हैं, वो सारे के सारे किस पर डिपेंड करते हैं, वाटर एंड एयर। क्योंकि वाटर एंड एयर सभी को चाहिए और वो वहाँ कहाँ से ले पाते हैं, सॉइल से ले लेते हैं। ठीक है, द अमाउंट ऑफ एयर एंड वाटर इन द सॉइल इज डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ सॉइल। अच्छा, ये हमें बहुत ज़रूरी है बात करना कि अमाउंट ऑफ वाटर एंड एयर कितना होगा किस हमारे सॉइल के अंदर, तो वो डिपेंड करता है किस तरह की सॉइल जो है हम यूज़ कर रहे हैं, किस तरह की सॉइल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, किसी भी सॉइल का ग्रोथ समझ में आना या सॉइल के अंदर कितना वाटर है या कितने एयर है, वो हम कैसे समझेंगे, किस तरह की सॉइल को हम जज कर रहे हैं, किस तरह की सॉइल को हम वहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट आज कवर करेंगे, ज़्यादा नहीं कवर करेंगे। ठीक है, आई होप मुझे 3 लेक्चर इसके लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं 3 पार्ट में इसको कवर करूँगा ताकि ये आपको आसानी से और सही तरीके से समझ आए। ठीक है, आज मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म तक ही पढ़ाऊँगा ताकि आपके ऊपर बर्डन ना हो जाए और साथ के साथ आपको समझ भी आए। लास्ट पॉइंट है आज हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म? सॉइल इज होम to many living organisms such as earthworms, millipedes, centipedes, ants, termites and moles। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो धरती के अंदर रहते हैं, यानी सॉइल के अंदर रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे हमारे पास हैं। अर्थवॉर्म है, हम लोगों ने देखा होगा ये। टर्माइट्स यानी कि दीमक, एंड्स यानी कि चींटियाँ। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ हमारे पास देखने को मिलती हैं जो किसके अंदर रहती हैं, सॉइल के अंदर रहती हैं। ठीक है, तो क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जितने भी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो कहाँ रहते हैं, सॉइल के अंदर या सॉइल के ऊपर। अर्थवॉर्म हेल्प्स टू इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। ठीक है, अर्थवॉर्म क्या है, एक लिविंग क्रिएचर है, कहाँ रहता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कहाँ रहता है, सॉइल के अंदर या ऊपर, और ये हेल्प करता है किसके लिए, हमारे टेक्सचर ऑफ सॉइल के लिए। ठीक है, वो टेक्सचर ऑफ सॉइल को चेंज करता रहता है समय समय पर।
दे aerate and loosen the soil particle as burrow through it। मतलब क्या है यहाँ पर? बोरो का मतलब होता है छेद करना, ठीक है, बोरिंग करना एक तरीके से, ठीक है, उसके अंदर छेद बना करके आगे बढ़ना, ये होता है बरो थ्रो इट, ठीक है। क्या मतलब है? वो हेल्प किस तरह से करता है कि वो लूज करता है हमारे सॉइल पार्टिकल्स को, ठीक है, और धीरे धीरे उसके अंदर क्या करता है? छेद कर करके आगे बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो पार्टिकल्स हैं सॉइल के वो लूजन हो जाते हैं, यानी कि लूज हो जाते हैं। अर्थवर्म ingest सॉइल पार्टिकल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। इंजेस्ट का मतलब क्या होता है? वो उसी चीज़ को खाता है और वही चीज़ वहीं पर मतलब एक्सक्रीटर से निकालता भी है, जिसकी वजह से हमारी जो ऑर्गेनिक मैटर जो उसके अंदर है उसका ही यूज़ करके उसको फर्टाइल करता रहता है, सॉइल को फर्टाइल करता रहता है। दीज पास थ्रू देयर इंटेस्टाइन एंड आर फाइनली रिलीज इनटू द सॉइल, यानी कि वो सॉइल से ही सारी चीज़ें लेता है और सॉइल को ही वापस दे देता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? Enriched with nutrients, the excreta of the earthworm increase the soil fertility. Hence, earthworm is a called farmer's best friend. earthworm अपने इस प्रोसेस के थ्रू फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को बढ़ाता है, इस वजह से हम क्या बोल देते हैं? जो अर्थवर्म है वो क्या है? फार्मर्स के बेस्ट फ्रेंड हैं, ठीक है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड वॉइस, थोड़ा सा इश्यूज़ हो रहा है, इस समय मैं रात में शूट कर रहा हूँ, फिर भी यहाँ पर बहुत सारी बैकग्राउंड पर नॉइज़ आ रही होंगी, उसके लिए सॉरी। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आ गई होगी। आज मैं यहीं तक पढ़ाऊँगा। ठीक है, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, टेक केयर।